दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया के बीच वर्ल्ड कप का जो सबसे बड़ा और फाइनल मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों एक तरफ है साउथ अफ्रीका की टीम जो कि इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई की है, और दूसरी तरफ है दोस्तों इंडिया टीम जो कि अपना पिछला मुकाबला इंग्लैंड को हराकर आ रही है और फाइनल में तो आ ही चुकी है, और साथ ही में दोस्तों 2022 के वर्ल्ड कप का बदला भी ले चुकी है। और दोनों टीम्स बहुत अच्छे फॉर्म में हैं और अभी तक इस वर्ल्ड कप में दोनों टीम्स एक भी मुकाबला नहीं हारी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग खास करके जानेंगे कि कौन से साउथ अफ्रीका की तरफ से 3-4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आपको अपनी टीम में रखना है और जिनका रिकॉर्ड भी इंडिया के खिलाफ अच्छा है, और क्या हमें इंडिया की तरफ से वन साइडेड टीम बनानी है या नहीं बनानी है, और 6 प्लेयर को लिया जाए या फिर दोस्तों 7 प्लेयर को। और सबसे इंपॉर्टेंट कि कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों हमें किसे बनाना चाहिए, क्योंकि दोनों टीम्स के बॉलर्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। तो दोस्तों बिना वीडियो को स्किप किए देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, ये मुकाबला 29 तारीख को रात में 8 बजे से खेला जाएगा, और ग्राउंड की बात करें तो कैसिंगटन ओवल ब्रिजटाउन बारबाडोस में ये मुकाबला होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर 30 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 19 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 11 बार। तो यहाँ पर अगर आप लोग इंडिया टीम के रिसेंट मैचेस देखिएगा तो रोहित शर्मा टॉस के टाइम एक ही चीज बोले हैं कि वो चाहे टॉस हारे चाहे जीते बैटिंग ही करेंगे, और रिसेंट में ज्यादातर मुकाबले दोस्तों इंडिया पहले बैटिंग करते हुए ही जीती है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी यहाँ पर पहले बैटिंग करेगी। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको 160 के आसपास देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर 224 रन का है और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर दोस्तों 80 रन का है। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे 11 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 8 बार, 170 और 190 के बीच में 7 बार, और 190 के ऊपर यहाँ पर मात्र 4 बार ही स्कोर गया है। तो फाइनल का मुकाबला है, तो इस मुकाबले में आपको 170 के आसपास दोस्तों आपको स्कोर देखने को मिलेगा। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो इस वर्ल्ड कप के रिसेंट के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर जो खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो पिछला मुकाबला दोस्तों यूएसए यहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए 115 रन पर ऑल आउट हो गई, और इंग्लैंड बहुत ही आसानी से टारगेट चेज कर लिया और 10 विकेट से जीता था, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट मिली थी दोस्तों और स्पिनर्स को 3 विकेट। और उससे पहले यूएसए दोस्तों यहाँ पर 128 रन पर ऑल आउट हो गया और वेस्ट इंडीज बहुत ही आसानी से टारगेट चेज कर ली, जिसमें वेस्ट इंडीज 9 विकेट से जीती थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट और स्पिनर्स को भी 5 विकेट मिली थी। और उससे पहले इंडिया यहाँ पर 47 रन से जीता था, जिसमें दोस्तों इंडिया पहले बैटिंग किया था, 181 रन बनाया था और अफगानिस्तान को 134 रन पर ऑल आउट कर दिया। फास्ट बॉलर को 10 विकेट मिली और स्पिनर्स को 7 विकेट। तो तीनों मुकाबले में देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स को भी मदद मिल रही है, और खास करके इंडिया टीम में आपको बेहतरीन स्पिनर्स देखने को मिलेंगे। और इन तीनों मुकाबले मिलाकर आपको टोटल फास्ट बॉलर को मिली है दोस्तों रिसेंट के 3 मुकाबले में 22 विकेट और स्पिनर्स को 15 विकेट। तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स को भी इस ग्राउंड पर मदद मिल रही है। और फर्स्ट इनिंग में दोस्तों पिछले 3 मुकाबले में 16 विकेट मिला है फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 10 विकेट, और सेकेंड इनिंग में थोड़े से कम विकेट मिले हैं, फास्ट बॉलर को मात्र 6 और स्पिनर्स को 5। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट इनिंग में थोड़े से ज्यादा विकेट गिर रहे हैं, तो आपको सोच समझकर टीम बनानी है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक टी20 इतिहास में 25 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से साउथ अफ्रीका 11 बार बाजी मारी है दोस्तों, और इंडिया की बात करें तो 14 बार। तो हेड टू हेड में कांटे की टक्कर तो होती ही है, साथ में इंडिया का पकड़ा थोड़ा सा भारी है। रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो साउथ अफ्रीका अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है इस वर्ल्ड कप में, जैसा मैंने आपको बताया, और इंडिया भी रिसेंट के सारे मुकाबले जीत कर आ रही है। तो ये तो होगी दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से आपको क्विंटन डिकॉक के साथ रीजा हेंड्रिक्स ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, और पिछले मुकाबले में साउथ अफ्रीका के बॉलर्स क्या ही कमाल दिखाए थे दोस्तों। मात्र 60-61 रन पर अफगानिस्तान की टीम को ऑल आउट कर दिए थे। फिर तीसरे नंबर पर मार्करम आएंगे, फिर ट्रिसान स्टोप्स, रीजा हैंड्रिक्स क्लासन, फिर यहाँ पर डेविड मिलर, मार्को जेंसन, फिर केसव महाराज, रबाडा, फिर एंड्रिक नोडजे और तबरेज शमसी। तो अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका के भी दोस्तों आपको स्पिनर्स अच्छे फॉर्म में है, और इंडिया के भी पावर प्ले में जेंसन और रबाडा आपको बॉलिंग कराते दिखेंगे, और आखिरी ओवर में एंड्रिक नोडजे और कागिसो रबाडा। अब इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो लोग भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं दोस्तों,
फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी। और केवल टीम्स ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको ग्रैंड लीग की टीम, बैटिंग ऑर्डर, प्लेइंग 11, टॉस रिपोर्ट, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। और मैं आप लोग से बस यही चाहता हूं कि जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर साउथ अफ्रीका के जो प्लेइंग 11 है उनके रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो क्विंटन डिकॉक का इस साल का आईपीएल तो उतना कुछ खास गया नहीं था, ये तो आपको पता ही है। और वर्ल्ड कप में भी दोस्तों शुरुआती मैचेस में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किए हैं, और एक मुकाबले में मात्र 74 रन की पारी खेले हैं, और पिछले मुकाबले में भी दोस्तों फ्लॉप हो गए थे, मात्र 5 रन की ही पारी खेले हैं अफगानिस्तान के खिलाफ। तो क्विंटन डिकॉक उतने अच्छे फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन फिर भी 19 रन, 20 रन, 18 रन, 12 रन की थोड़ा बहुत पारी तो खेले ही हैं। तो स्मॉल लीग के लिए और ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट तो रहेंगे ही, क्योंकि दोस्तों विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देंगे, और इनका इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा है, तो आप लोगों इनको लेकर चलिएगा। रिजा हैंड्रिक्स की बात करें तो इनका भी वर्ल्ड कप कुछ खास नहीं किया है। वर्ल्ड कप के पहले 4 मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं, फिर पिछले 4 मुकाबले में थोड़े बहुत अच्छे फॉर्म में दिखे हैं। 43 रन, 11 रन, फिर 0 रन, और पिछले मुकाबले में सबसे अच्छा 29 रन नॉट आउट। तो दोस्तों अगर आप लोग ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं तो रीजा हैंड्रिक्स पर आप लोग को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि रीजा हैंड्रिक्स को मात्र 8-9% ही लोग लिए हैं, और ऐसा नहीं है, बहुत ही बुरे खिलाड़ी हैं, रिसेंट के मैचेस में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब मार्करम की बात करें तो दोस्तों कप्तानी पारी तो खेल ही रहे हैं, और अंडर 19 वर्ल्ड कप में दोस्तों अपनी टीम को जिताए थे दोस्तों फाइनल, और इस वर्ल्ड कप में भी दोस्तों फाइनल में आ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है जीतेंगे या नहीं? और पिछले मुकाबले में मार्करम 23 रन की पारी खेले, उससे पहले 18 रन 1 विकेट, फिर 46 रन 15 रन 1 विकेट। तो अच्छी बात है कि दोस्तों एडन मार्करम बॉलिंग भी करा रहे हैं जरूरत पड़ने पर, और वो बहुत ही बेहतरीन स्पिन बॉलर हैं। तो इन पर आपको फोकस करना है टीम बनाते समय। तो टॉप के दोस्तों 3 में से आपको 2 को लेकर चलना है, क्विंटन डिकॉक और एडन मार्करम को। और हेनरिच क्लासन की बात करें तो इनका भी वर्ल्ड कप कुछ खास नहीं गया है, अभी तक एक भी अर्श तक इनके बैट से नहीं निकला है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा पारी खेले हैं। पिछला बार बैटिंग किया था तो 22 रन बनाए थे, उससे पहले 36 रन, फिर 46 रन और 19 रन की भी पारी खेले हैं। तो दोस्तों हेनरिच क्लासन और ट्रिसान स्टॉप्स दोनों में से आपको किसी एक को ही लेकर चलना है, क्योंकि दोनों मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, और अगर साउथ अफ्रीका की टीम टॉस हारती है तब आप लोग दोनों को ले सकते हैं। ट्रिसान स्टॉप्स की बात करें तो पिछले मुकाबले जब बैटिंग किए थे तो 29 रन की पारी खेले थे, फिर 20 रन नॉट आउट, 27 रन नॉट आउट, फिर 33 रन की भी पारी खेले हैं इस वर्ल्ड कप में। तो यहाँ पर हेनरिच क्लासन और ट्रिसान स्टॉप्स इन दोनों में से एक को लेकर आपको चलना है इस मुकाबले में, और अगर दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम टॉस हारती है तब आप लोग दोनों को ले सकते हैं। डेविड मिलर की बात करें तो आप सभी को याद होगा कि नॉकआउट मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम के टॉप ऑर्डर के प्लेयर जल्दी आउट हो जाते हैं, फिर डेविड मिलर ही बच जाते हैं, और इनका इंडिया के खिलाफ भी रिकॉर्ड अच्छा है। तो इस मुकाबले में डेविड मिलर हमारे लिए डिफरेंशियल पिक रहेंगे, और आपको इनको अपनी टीम में रखना ही रखना है, चाहे स्मॉल लीग की टीम हो चाहे ग्रैंड लीग की, क्योंकि इस मुकाबले में इंडिया के बॉलर्स कमाल दिखाने वाले हैं। डेविड मिलर का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो पिछले मुकाबले में मात्र 4 रन की पारी खेले थे, और इस वर्ल्ड कप में 59 रन और 29 रन की मात्र पारी खेले हैं, 2 मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, लेकिन इंडिया के खिलाफ इनका रिकॉर्ड अच्छा है। तो अगर साउथ अफ्रीका की टीम टॉस जीतती है तब दोस्तों आपको इनको नहीं लेना है, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका की टीम टॉस हारती है तब आप लोग इन पर फोकस कर सकते हैं। फिर मार्को जेनसन की बात करें तो पिछले मुकाबले में तो इनको विकेट मिली 3 विकेट, और मैंने आपको बताया भी था टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब वीडियो में भी, और उससे पहले 21 रन और 1 विकेट इनको मिली है। तो मार्को जेनसन भी बहुत अच्छे फॉर्म में है, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका की टीम टॉस जीतती है तभी आपको इनको लेना है, नहीं तो ये उतने इफेक्टिव नहीं रहेंगे। केशव महाराज इस साल का वर्ल्ड कप इनका कुछ खास गया नहीं है, केवल शुरू के मैचेस में इनको विकेट मिल रही थी, लेकिन जब एक मैच में इनको नहीं खिलाया गया, फिर उसके बाद जब आए हैं तो इनको ज्यादा विकेट नहीं मिल रही है। तो केशव महाराज को आपको ना लेकर नीचे से तबरेज शमसी को लेकर चलना है, क्योंकि एक स्पिनर तो आपको चाहिए ही। तो तबरेज शमसी अभी तक देख सकते हैं कि 4 मुकाबले खेले हैं इस वर्ल्ड कप में, और दोस्तों 11 विकेट इनको मिल चुकी है, तो बहुत अच्छे फॉर्म में है, और इनको बहुत ही कम लोग लिए हैं, तो एज ए टर्म प्लेयर ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर कगिसो रबाडा और नोर्जे की बात करें तो अगर साउथ अफ्रीका की टीम टॉस जीतती है तब आप लोग दोनों फास्ट बॉलर को रख सकते हैं, नहीं तो रबाडा को केवल आप लोग को लेकर चलना है, जो कि पिछले मुकाबले में 2 विकेट लिए और रिसेंट के ज्यादातर मुकाबले में विकेट लिए हैं। और नोर्जे को भी तो 2 विकेट मिली है, लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड दोस्तों एनरिक नोर्जे का उतना अच्छा नहीं है,
जो कि अभी हम लोग आगे जानने वाले हैं। ये होगी दोस्तों यहाँ पर जो प्लेइंग 11 है, उनके रिसेंट फॉर्म और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं उनका भी रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इनमें से कम ही उम्मीद है कि कोई भी खेलेगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर, जो कि आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पर क्विंटन डिकॉक 10 मुकाबले में 312 रन बनाए हैं दोस्तों इंडिया के खिलाफ, और इनका जो एवरेज रहा है 44 का। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि क्विंटन डिकॉक को इस वर्ल्ड कप में स्टार्ट तो मिल जाता है, लेकिन अपनी पारी को लंबी नहीं करने पाते हैं, तो इस मुकाबले में परफॉर्मेंस कर सकते हैं। रिजा हैंड्रिक्स का मात्र 24 का एवरेज है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा ही है। मार्करम का 33 का एवरेज है दोस्तों, 165 रन बनाए हैं। क्लासन का 27 का एवरेज है। डेविड मिलर का सबसे बेहतरीन 43 का एवरेज है, और सबसे ज्यादा मैचेस डेविड मिलर ही खेले हैं और 431 रन बनाए हैं। तो यहाँ पर डेविड मिलर पर आपको ज्यादा फोकस करना है मिडिल ऑर्डर से, और इस मुकाबले के ट्रम्प प्लेयर रहेंगे। बॉलिंग सेक्शन से मार्को जेनसन 2 मुकाबले में 2 विकेट, महाराजा को अच्छा खासा विकेट मिली है 10 विकेट, रबाडा को 12 मुकाबले में 8 विकेट, नॉर्जे को 9 मुकाबले में मात्र 6 विकेट, और शम्सी को 12 मुकाबले में 7 विकेट। तो अगर आप लोग बॉलर्स देखिएगा तो बॉलर्स दोस्तों यहाँ पर मैचेस ज्यादा है, लेकिन इनको विकेट कम मिली है। लेकिन वही अगर आप लोग इंडियन बॉलर्स को देखिएगा तो उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी इस मुकाबले में इंडिया की प्लेइंग 11। तो दोस्तों इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा, विराट कोहली ही ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, और इस मुकाबले में दोस्तों विराट कोहली का क्या रहेगा परफॉर्मेंस वो भी अभी हम लोग जानने वाले हैं। ऋषभ पंत आएंगे, फिर सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, फिर जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह। प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं होगा, और हमेशा की तरह अर्शदीप सिंह 2 ओवर बॉलिंग कराएंगे पावर प्ले में, 2 ओवर अक्षर पटेल कराएंगे और 2 ओवर दोस्तों बुमराह कराएंगे, और आखिरी ओवर में भी दोस्तों बुमराह और अर्शदीप सिंह ही आपको बॉलिंग कराते दिखेंगे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इंडिया टीम के सारे प्लेइंग 11 के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली का तो आपको पता ही है कि कुछ खास रिकॉर्ड रहा नहीं है। आईपीएल में तो सबसे ज्यादा रन स्कोरर थे ही, लेकिन इस वर्ल्ड कप में आते के साथ ही इनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब हो गया है, और पिछले मुकाबले में भी दोस्तों मात्र 9 रन पर आउट हो गए, और इस वर्ल्ड कप में मात्र 37 रन और 24 रन की शानदार पारी खेले हैं। बाकी सारे मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं। तो दोस्तों इस मुकाबले में भी विराट कोहली उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में फ्लॉप हुए हैं, तो अचानक एक मुकाबले में परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग 4-5 टीम बना रहे हैं तो एक टीम में कप्तान जरूर रखिएगा, क्योंकि बड़े प्लेयर हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। रोहित शर्मा की बात करें तो सेफ ऑप्शन रहेंगे, और कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी। और इस वर्ल्ड कप में पिछले मुकाबले में 57 रन की पारी खेले, उससे पहले 92 रन की, फिर 23 रन की। शुरुआत में तो दोस्तों थोड़े मैचेस में फ्लॉप हुए थे, लेकिन रिसेंट के तीनों मुकाबले में कप्तानी पारी खेल रहे हैं, और लगातार दोस्तों अर्श तक भी लगा चुके हैं। तो इन पर आपको फोकस करना है टीम बनाते समय। ऋषभ पंत के बारे में जैसा कि मैंने आपको पिछले मैच में बताया था कि इंग्लैंड के खिलाफ रिकॉर्ड इनका बहुत खराब है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ, 4 रन पर ही दोस्तों आउट हो गए। और इस मुकाबले के लिए भी दोस्तों ऋषभ पंत उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, भले ही दोस्तों इनका परफॉर्मेंस शुरुआती के मैचेस में दोस्तों अच्छा खासा था नसाउ काउंटी ग्राउंड पर, लेकिन इस मुकाबले के लिए भी दोस्तों उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। और सूर्य कुमार यादव की ऋषभ पंत की जगह पर हम लोग सूर्य कुमार यादव को लेकर चलेंगे, जिनका हेड टू हेड रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत अच्छा है, और पिछले मुकाबले में 47 रन की पारी खेले थे इंग्लैंड के खिलाफ, और उससे पहले 50 रन, 53 रन और 31 रन की पारी खेल चुके हैं। तो दोस्तों टॉप ऑर्डर में जो हमारे यहाँ पर 4 आपको बल्लेबाज दिख रहे हैं, और अगर इंडिया की टीम पहले मतलब टॉस जीतती है, तब तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग 4 में से 3 को ले सकते हैं, नहीं तो दोस्तों रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आप लोग चाहें तो ऋषभ पंत को भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका आसानी से जीतने देगी, और साउथ अफ्रीका के बॉलर्स अच्छे फॉर्म में हैं, तो ऋषभ पंत की जगह पर आप लोग नीचे से एक एक्स्ट्रा बॉलर को रख सकते हैं। शिवम दुबे की बात करें तो जितना इनका आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस था, इस वर्ल्ड कप में कुछ खास दिखा नहीं। पिछले मुकाबले में भी 0 पर आउट हो गए, तो उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो इन पर आपको फोकस नहीं करना है। लेकिन अगर इंडिया की टीम टॉस हारती है, तब दोस्तों आप लोग यहाँ पर शिवम दुबे पर फोकस कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे फॉर्म में है, इनका आईपीएल उतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन वर्ल्ड कप में शुरू से ही शानदार विकेट लेते आ रहे हैं। भले ही पिछले 2 मुकाबले में इनको विकेट ना मिली हो, लेकिन पिछले मुकाबले में मात्र 1 ओवर ही बॉलिंग कराए थे, क्योंकि बहुत ही जल्दी इंग्लैंड की टीम सिमट गई थी और स्पिनर्स ने ही ज्यादा विकेट लिया था। लेकिन 23 रन की पारी और 27 रन की पारी, और उससे पहले 50 रन नॉट आउट की पारी खेले हैं, तो सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो इनको आपको लेकर चलना ही है। अब अक्षर पटेल की बात की जाए तो भले ही दोस्तों अक्षर पटेल को पिछले मुकाबले में 3 विकेट मिली हो, लेकिन इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को उतना मदद नहीं मिलता है, तो आपको यहाँ पर एक ही स्पिनर को लेकर चलना है। या तो आप लोग अक्षर पटेल को रखिए, या फिर दोस्तों यहाँ पर कुलदीप यादव को।
लेकिन मैं इस टीम में कुलदीप यादव पर ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि कुलदीप यादव को रिसेंट के मैचेस में ज़्यादातर विकेट मिली है और अक्षर पटेल को रिसेंट के ज़्यादातर मैचेस में विकेट तो मिली है, लेकिन केवल एक विकेट ही मिली है। तो यहाँ पर आप लोग चाहें तो अक्षर पटेल और कुलदीप यादव दोनों को रख सकते हैं अगर इंडिया की टीम टॉस जीतती है तब। बाकी रविंद्र जडेजा उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। बॉलिंग से तो दोस्तों इस वर्ल्ड कप में मात्र एक ही मुकाबले में विकेट मिली, पिछले मुकाबले में 17 रन की तो पारी खेले थे, लेकिन हर बार इनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से अक्षर पटेल और कुलदीप यादव इंपॉर्टेंट रहेंगे जब दोस्तों इंडिया की टीम टॉस जीतेगी तब। और अगर दोस्तों इंडिया की टीम टॉस हारती है तब आपको केवल एक स्पिनर को रखना है। फिर अर्शदीप सिंह और बुमराह की बात करें तो दोनों इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि अर्शदीप सिंह की खासियत है पावर प्ले में विकेट लेने के लिए, और पिछले मुकाबले में तो इनको विकेट नहीं मिली, लेकिन इस वर्ल्ड कप के सारे मुकाबले में विकेट लिए हैं। और साउथ अफ्रीका की टॉप ऑर्डर थोड़ी कमजोर है, तो इनको विकेट मिलने के चांसेस हैं। और बुमराह को तो दोस्तों लेकर चलना ही है, भले ही कितनी मजबूत टीम हो सामने, बहुत ही अच्छा खासा विकेट ले रहे हैं और पिछले मुकाबले में भी दोस्तों इनको 2 विकेट मिली। तो आप लोग चाहें तो दोस्तों यहाँ पर सारे बॉलर्स को ले सकते हैं, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल को भी, लेकिन इंडिया की टीम टॉस जीतनी चाहिए तब। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी टीम कॉम्बिनेशन, टीम के प्लेयर्स के स्टैट्स। अब जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं उनका भी रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इनमें से तो कम ही चांसेस है कि कोई खेलेगा। अब डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें, जो कि आप सभी को जानना जरूरी है, तो इंडिया की तरफ से जो हमारे हेड टू हेड रिकॉर्ड है दोस्तों, 420 रन बनाए हैं 17 मुकाबले में रोहित शर्मा, एवरेज 28 का है। विराट कोहली का 35 का एवरेज है, 318 रन बनाए हैं। लेकिन विराट कोहली का सारे टीम्स के खिलाफ एवरेज तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी आउट हो जा रहे हैं, तो विराट कोहली पर आपको उतना फोकस नहीं करना है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक टीम में आप लोग इनको कप्तान जरूर बनाइएगा, जो कि दोस्तों आप लोग यूनिक टीम बनाइएगा। उसमें अगर आप लोग 4-5 टीम बना रहे हैं तो एक टीम में कप्तान जरूर रखिएगा, क्योंकि कभी भी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ऋषभ पंत का फिर से एवरेज खराब है, 15 का ही है, और इंग्लैंड के खिलाफ भी खराब था, मैंने आपको बताया था। सूर्य कुमार यादव का सबसे अच्छा एवरेज दोस्तों 68 रन का, तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में रहते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मात्र 6 मुकाबले में 350 रन बनाए हैं। हार्दिक पांड्या का 33 का एवरेज है, 6 विकेट लिए हैं। फिर अक्षर पटेल का विकेट देख सकते हैं बहुत ही कम है, 11 मुकाबले में मात्र 6 विकेट। जडेजा का भी कुछ खास नहीं है, 7 मुकाबले में 4 विकेट। और वहीं दोस्तों कुलदीप यादव, बुमराह और अर्शदीप सिंह का देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, इसीलिए मैंने आपको अभी पीछे बोला था कि इन तीनों पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। कुलदीप यादव 6 विकेट लिए हैं मात्र 2 मुकाबले में, बुमराह को दोस्तों 2 मुकाबले में 1 ही विकेट मिली है, और अर्शदीप सिंह को 5 मुकाबले में 8 विकेट। लेकिन बुमराह कम मैचेस खेले हैं, इसलिए उनको कम विकेट मिली है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, और पूरी डिटेल एनालिसिस तो हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। तो डायरेक्ट अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारी क्या रहेगी टीम कॉम्बिनेशन इस मुकाबले के लिए। तो दोस्तों जो हमारी टीम कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनकर आ रही है, पूरी दोस्तों मैंने कह सकते हैं कि बैलेंस टीम बनाई है। और क्या कॉम्बिनेशन मैंने लगाया है चलिए वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने कप्तान रखा है दोस्तों हार्दिक पांड्या को, और वाइस कप्तान क्विंटन डिकॉक को। यहाँ पर हार्दिक पांड्या को मैंने कप्तान इसलिए रखा है, भले ही पिछले मुकाबले में इनको बॉलिंग से विकेट ना मिली हो, लेकिन मात्र 1 ओवर ही दोस्तों बॉलिंग कराए थे, और बैटिंग से तो अच्छा खासा स्कोर कर ही रहे हैं। तो सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका के बॉलर्स आसानी से हार मान जाएंगे, तो इनको तो बैटिंग तो मिलेगी ही। साथ में मैंने क्विंटन डिकॉक को वाइस कैप्टन किया है, क्योंकि इनका इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, और फाइनल मुकाबले में तो हो सकता है साउथ अफ्रीका भी जीत जाए, क्योंकि इनके लिए बहुत ही बड़ा है, क्योंकि हर बार मतलब चौक कर जाते थे नॉकआउट मुकाबले में, लेकिन इस बार पहली बार फाइनल में प्रवेश किए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बैटिंग सेक्शन से रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और डेविड मिलर पर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इस मुकाबले में जहां तक मुझे लग रहा है कि डेविड मिलर को बैटिंग करने का मौका जल्दी मिलेगा, और ये दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो बाकी दोस्तों मैंने एक ही को ओपनर को लिया है दोनों टीम्स की तरफ से, रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, और मिडिल ऑर्डर से सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर और दोस्तों मार्करम को मैं रख रहा हूँ। अब बाकी दोस्तों मैंने बॉलर से बुमराह और अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव को मैंने लिया है, और फिर इधर से रबाडा और तबरेज शमसी को। शमसी की बात करें तो पिछले 4 मुकाबले में इनको 11 विकेट मिली है दोस्तों, लेकिन फिर भी इनको मात्र 20 से 25% लोग लिए हैं। तो इन सारे प्लेयर्स पर आपको फोकस करना है जिनको कम लोगों ने लिया है और वो अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी अर्शदीप सिंह को भी पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली, तो इनकी जगह पर आप लोग चाहें तो अक्षर पटेल को रख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए रहेंगे क्योंकि रिजा हेंड्रिक्स पूरे वर्ल्ड कप में फ्लॉप होते आ रहे हैं, तो हो सकता है ये उनको पहले आउट कर दें। और यहाँ पर मैंने टॉप ऑर्डर से कुछ प्लेयर्स को भी मैंने नहीं लिया, जैसे क्लासन हो गए, ट्रिसाना स्टोप्स हो गए, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि पावर प्ले में बुमराह और अर्शदीप सिंह उन दोनों को आउट करेंगे, तो उसी हिसाब से मैंने टीम बनाई है।
और ये जो हमारी पूरी टीम रहेगी एक बार फिर से दोस्तों बॉलर्स को सपोर्ट करते हुए रहेगी। और क्योंकि यहाँ पर हमेशा से बॉलर्स दोस्तों हावी रहा है इस वर्ल्ड कप में, तो उसी हिसाब से मैंने टीम बनाई है। और इस टीम में दोस्तों जो हमारे ट्रम्प प्लेयर रहेंगे वो दोस्तों अर्शदीप सिंह रहेंगे यहाँ से, और तबरेज शम्सी बॉलिंग सेक्शन से जो कि अच्छे फॉर्म में है लेकिन फिर भी बहुत कम लोग लिए हैं। और बैटिंग से दोस्तों डेविड मिलर, और आप लोग चाहें तो डेविड मिलर की जगह पर यहाँ पर हेनरिच क्लासन को रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से डेविड मिलर बेस्ट रहेंगे। और कैप्टन वाइस कैप्टन हमारे टॉस के हिसाब से रोटेट हो सकते हैं। विराट कोहली को भी मैंने यहाँ पर नहीं लिया है, ना ही ऋषभ पंत को, क्योंकि दोनों पिछले दोनों मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और ये रहेगी हमारी यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और आगे दोस्तों ग्रैंड लीग की भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।